जय बजरंग सेवा द्वारा श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते कोठी मीना बाजार में चल रही श्री रामचरितमानस कथा में कथा व्यास ने 10 करोड़ हस्ताक्षर करने का लक्ष्य भी लिया है, जिसमें कई हिंदू धर्म के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जय बजरंग सेना के द्वारा रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, इसके लिए संपूर्ण देश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है श्री रामचरितमानस हस्ताक्षर अभियान। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए प्रत्येक हिंदू का, सनातनी का हस्ताक्षर हो और अन्य जो विविध संगठन हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है। अभी पहले कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था, बहुत विशाल, जिसमें संगोष्ठी थी और लगभग 25 हिंदू संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। आज यह कार्यक्रम महाहस्ताक्षर अभियान का आगरा में है। आगरा नगर के सभी संपूर्ण जनमानस से आग्रह है, अपेक्षा है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराए जाने के लिए महाहस्ताक्षर अभियान, जो दिव्य भव्य मीना बाजार में कथा हो रही है, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज सदगुरुदेव भगवान कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम कामतानाथ सेवा समिति के तत्वाधान में आज वहीं पर उसी मंच से रामचरितमानस का वितरण भी है और महाहस्ताक्षर अभियान का भी कार्यक्रम है। और इसमें अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें, इसके बारे में जानें क्या है, क्योंकि अभी विधर्मियों ने कुछ टिप्पणियां की हैं रामचरितमानस को लेकर के। यह हमारा हिंदू सनातन का आस्था का केंद्र बिंदु है। करोड़ों हिंदू इसका रोज पाठ करते हैं। अखंड रामचरितमानस का पाठ होता है। यह घर घर में श्री राम जी की आकृति के रूप में रखी गई है, वांग्मय स्वरूप है प्रभु श्री राम का। और इसके बारे में अगर कोई टिप्पणी करेगा तो ये हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं है। इसी के लिए जय बजरंग सेना ने संपूर्ण भारतवर्ष में महाहस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया है। तो यह करोड़ों हस्ताक्षर जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के पास लेकर के जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय के पास लेकर के जाएंगे, तो निश्चित है उनको करोड़ों हिंदुओं का यह आग्रह स्वीकार करना पड़ेगा और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित वह करेंगे, विवश होंगे। इसीलिए यह मेरे गेहे गेहे जने जने तक अभियान पहुँचे, रामचरितमानस हमारी हर घर तक पहुँचे, यह अभियान जय बजरंग सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। घर घर में रामचरितमानस पहुँचे, उसका उद्देश्य यही है, मेरा संतों का सबका उद्देश्य यही है कि घर घर में व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो और चरित्र निर्माण में रामचरितमानस से अच्छा ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं, इससे सरल ग्रंथ दूसरा कोई है नहीं। मैं तो उदाहरण देता हूँ, रामचरितमानस पर कुछ मुसलमानों ने भी पीएचडी की है, मेरे पास प्रमाण है। मानस पर पीएचडी की है उन्होंने, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टरेट की डिग्री मिली है उनको, मानस पर मिली है। तो ऐसा, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल इससे हिंदू ही पढ़ सकता है। कितने मुसलमान रामचरितमानस गायक हुए हैं, बोलो हुए हैं कि नहीं हुए हैं? प्रमाण है, रामचरितमानस की कथाएं कही हैं उन्होंने। ईसाइयों ने मानस की कथा कही है। डॉक्टर फादर कामने बुल्के का उदाहरण मैंने दिया था, बेल्जियम से आए थे भारत में, ईसाइयत का प्रचार करने आए थे, लेकिन उन्होंने रामायण मीमांसा लिखी है डॉक्टर फादर कामने बुल्के ने। तो ईसाई का प्रमाण मिलता है, कलयुग का प्रमाण है, कुछ वर्ष पहले की बात है। ये मैंने एक बार मंच से भी कहा था। कुछ राजनीतिक दल रामचरितमानस को अपना राजनीति का हिस्सा बनाकर बोल रहे हैं। नहीं, वो राजनीति का हिस्सा बना करके, मैं तो कहता हूं कि सभी लोग रामचरितमानस को हिस्सा बना लें तो कौन दिक्कत की बात है। एक ही क्यों बना रहे? हम तो कहते जितने दल हैं वो तुलसी दल को अपने दल से जोड़ लें तो भगवान उन्हें हृदय से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। सनातन और हिंदू पर आजकल बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है, कोई कह रहा है सनातन ही नहीं है। आजकल लड़ाई नहीं छिड़ी है, वो तो सतयुग से ही लड़ाई छिड़ी है सनातन पर, लेकिन सनातन पर लड़ाई छिड़ती चली आई। हिरण्यकश्यप ने सनातन के विरोध में जब अभियान चलाया तो वो नष्ट हुआ, ये सतयुग का प्रमाण है। और त्रेता में रावण ने सनातन के खिलाफ अभियान चलाया, वो नष्ट हुआ, ये प्रमाण है।
द्वापर में कंस ने सनातन के खिलाफ अभियान चलाया, ये सत्य है, मिट गया। अब कलयुग में जो सनातन के खिलाफ अभियान चलाएगा वो मिटेगा। सनातन कभी नहीं मिट सकता है, सदा अक्षुण्ण रहेगा, अस्तित्व में रहेगा। कीर्ति पताका सनातन की फहराती ही रहेगी। में हमारे संगठन के द्वारा श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराए जाने का ये अभियान कामतानाथ से शुरू किया गया था, भगवान कामतानाथ की प्रेरणा से। इसके बाद हम लोग राजापुर तुलसीदास जी की जन्मभूमि, अयोध्या, लखनऊ, पूरे देश में हमको इस अभियान को लेकर जाना है। घर घर रामायण, हर घर रामायण, ये हमारा जय बजरंग सेना का नारा है। और रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो, सभी हिंदुओं के, हम लोग सनातनियों के हस्ताक्षर ले रहे हैं। और जो दूसरे धर्म वाले भी हैं वो भी समर्थन करना चाहें तो हम उनका भी समर्थन लेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, क्योंकि ये भारत हिंदुओं का देश है और ये हमारे भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है। जिस प्रकार इतने वर्षों के बाद आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और जनवरी 2024 में उसका भव्य लोकार्पण है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहते हैं कि जब भगवान राम आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से मान्य किए गए हैं तो उनके ऊपर लिखा गया श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ का कानूनी रूप से दर्जा दिया जाए, ताकि जो विधर्मी हैं इसके साथ छेड़खानी बंद करें।